चित्त रूपी हाथी काम रूपी जंजीर से बंधा हुआ स्त्री रूपी एक स्थान में स्थिर रहता है, वहाँ से कहीं जा नहीं सकता। जब हाथी को महावत अंकुश का प्रहार करता है तब वह बंधन को तोड़ के निकल जाता है। वैसे ही इस चित्त रूपी मूर्ख हाथी को जब महावत रूपी गुरु उपदेश रूपी अंकुश का बारंबार प्रहार करता है तब निर्बंध होता है। ये मुनीश्वर, कामी पुरुष स्त्री की वांछा अपने नाश के निमित्त करता है। जैसे कदलीवन का हाथी कागज के हस्तिनी देखकर और छल पाके बंधन में आता है और उससे परम दुख पाता है, वैसे सब दुखों का मूल स्त्री का संग है। ये मुनीश्वर, जैसे बन के दहाकी अग्नि वन को जलाती है, वैसे स्त्री रूपी अग्नि उससे भी अधिक है, क्योंकि वो अग्नि तो स्पर्श करने से ही जलाती है, परंतु स्त्री रूपी अग्नि स्मरण मात्र से जलाती है। जो सुख रमणीय देखता है वो आपत रमणीय है। जब स्त्री सुख का वियोग होता है तब मुर्दे की नाई हो जाता है। ये मुनीश्वर, यह तो अस्थि मांस और रुधिर का पिंजरा है, सो अग्नि में भस्म हो जाएगा अथवा पशु पंछी के खाने का आहार होगा और प्राण आकाश में लीन हो जाएंगे। इससे इस स्त्री की इच्छा करनी मूर्खता है। जैसे अग्नि की ज्वाला के ऊपर श्यामता होती है, वैसे स्त्री के शरीर के ऊपर श्याम केश हैं, और जैसे अग्नि के स्पर्श करने से जलता है वैसे स्त्री के स्पर्श करने से पुरुष जलता है। इससे जलना दोनों में तुल्य है। हरिओम। शांति शांति शांति। बोलो सतनाम साखी, बोलो सतनाम साखी। शिवोहम सोहम, मैं वही हूँ। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति बोधा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम अखंड मंडलाकार व्याप्तिम सचराचरम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये संसार जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा, वो एक ही है, लेकिन उसने हम बहुश्यामी में बहुत हूँ ऐसा उसकी मर्जी से अनंत कोटि ब्रह्मांड रचा दिए। अनंत कोटि का मतलब जिसको आज तक न कोई गिन पाया, न भविष्य में कोई गिन सकेगा। ऋषि मुनि तक गए, वेद शास्त्रों ने हाथ ऊपर कर दिए, नेति नेति बोल दिया। अब उसने ब्रह्मांड रचा दिया जिसमें कई नाना प्रकार के जीव उत्पन्न हो गए। सारे जीवों में, सारे शरीरों में, सारे शक्लों में मनुष्य जन्म जो है ये अति दुर्लभम एंड भूतो न भविष्यति। अति दुर्लभ मतलब बहुत ही दुर्लभ है। इसके लिए देवता लोग कतार में खड़े हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, 3 लोग, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। तो स्वर्गलोक में आप क्या करोगे जाके? वो तो एक लोक है। जैसे ये मृत्यु लोक है, पाताल लोक है, वैसे वो एक लोक है। वहाँ नाना प्रकार के भोग आपके कर्मों के अनुसार मिल जाते हैं, और जैसे ही आपके कर्मों के भोग खत्म होंगे फिर आपको अन्य योनि दे दिया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिर से मनुष्य योनि मिले।
कई भक्तजन, कई मुमुक्षुजन बोलते हैं कि महाराज अब के मनुष्य जन्म मिलेगा जब करेंगे। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप पंगु मत बनो, जो करना है वो इसी जन्म में करो, अगले जन्म में क्या करो। यही माया तैयार है, ये माया किसी को छोड़ती नहीं है। ये जो आपके स्त्री, पुत्र, धन, चल अचल क्षमता जितनी भी है, ये सब माया है। जो दिश है सो विनिश है, झूठा माया जाल, मूर्ख माया में फंसा सिर पे लगे न काल। जो आया वो जाएगा, यहाँ रह नहीं कोई, किया कर्म फल भोगले हंसकर चाहे रोए। ज्ञानी हंस के भोगता है कि मेरा किया हुआ है, मेरी बोई फसल है, चाहे जैसी भी है मुझे काटना ही पड़ेगा। और मूर्ख रो करके भोगता है, हाय मर गया, वही मर गया, लेकिन उसको भी भोगना तो पड़ेगा ही। कर्म तो भोगने से ही छूटते हैं। इसलिए मेरा आपको बोलने का तात्पर्य, समझाने का यही है कि ऐसे कर्म करो जिसमें आप लिप्त न हो। कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता, कायिक है, वाचिक है, मानसिक है, जो भी है। पर कलयुग के अंदर ऐसा शास्त्रोक्त है कि मानसिक कर्म का उतना फल नहीं होता है। लेकिन क्या है कि आप तो मानसिक कर्म से ही कर्म बनते हैं। पहले मन में विचार आएगा, फिर इंद्रियां जो है वो बुद्धि उसको जोर करेगी, फिर ये इंद्रियां काम करेगी। तो आप कर्म अपने लिए मत करो। एक तो क्या है कि एक दो जीवन शैली है। तो ये सब समझाने का मतलब ये है कि जीवन शैली क्या है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब बिना कर्म के कोई बैठ नहीं सकता एक मिनट भी। बिल्कुल सही है। विचार आते रहेंगे और आप उस विचारों के अंदर, आपका मतलब है आपका मन। आप अलग चीज हो, मन अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। शरीर तो जड़ है। मन जो है बुद्धि इंद्रियों के द्वारा चलता है। तो आपका मतलब तो आपका जो सही रूप है वो हो आप शिवोहम या सतनाम साक्षी जो है वो। आत्मा तो बोलती नहीं, चलती नहीं, कुछ नहीं करती, गलती नहीं करती नहीं, मरती नहीं, कुछ नहीं होता उसका। लेकिन ये बार बार जो जन्म मरण है जीव का होता है। खाता पीता प्राण है, हर्ष शोक मन माई, खंड खंड नहीं आत्मा एक अखंडित सोई। ऐसा अनुपम तत्व है ताको काल न भाई, पावक जरे जरे न मरता, जल में डूबे नाई, मिले न माटी हवा सुखाए, नाई गगन सुगन समाई। अकल निरंतर आदु देवा, सिरमल सेवा निर्मल लगे न काई। रहता केवल ब्रह्म में, बहता सब संसार, तुम बहता संग मत भई मम उद्देश्य उजार। जैसे फर्ज कीजिए आप यहाँ बैठे हो तो कितने आदमी सत्संग में आए, कितने गए आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर वॉचमैन आपका या सिक्योरिटी वाला चौकस है तो उसको मालूम है कितने आदमी अंदर गए, कितने बाहर आए। तो वो क्या हुआ, वो दृश्य नहीं हुआ, वो दृष्टा हो गया। संसार क्या है, दृश्य है। और जब आप संसार से हट करके दृष्टा बन जाओगे तो आप उस परमेश्वर का एक रूप कारक पुरुष बन जाओगे। तो ये जो बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार दुख देखना, ये कर्मों का है। अब सबसे बड़ी चीज यही है कि कर्मों से कैसे छूटना। क्योंकि अगर मैं लंबी चौड़ी बहुत बात कहूँ तो कर्मों के छूटने के ऐसे तरीके हैं। मेरी छोटी छोटी बातें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एकदम कोई जाकर के रखे कि घड़ा भर जाए तो टैप खोलोगे तो भी उसको भरने में टाइम लगेगा। तो एकदम से आप चाहोगे मुझे मोक्ष मिल जाए, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, आपको सीढ़ी मालूम नहीं है, रास्ता छत पे कहाँ से चढ़ेगा। तो बूंद बूंद से घटते छोटी छोटी बातें क्या है कि कर्मों से कैसे छूटना, ये सबसे बड़ी बात है। संसार में क्या है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, का एक तर्क बढ़ाओ तसा का।
तो कर्म ही प्रधान है, बिना कर्म किए हुए कोई रह नहीं सकता है। तो फिर कर्मों से कैसे छूटा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बोलूंगा तो मैं, आप बोलोगे महाराज मैं शरीर नहीं हूं, ये वस्तु हकीकत है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, कुछ हुए पास में तो देना है। इस संसार में आने का क्या मतलब हुआ? जीने के कई शैलियां हैं। एक तो लीव लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। एक होता है कि लिव फॉर सेल्फ, अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं। एक होता है लिविंग फॉर अदर्स नॉट फॉर सेल्फ, दैट इज द रियल लाइफ। सही जिंदगी जो है वो यही है कि आप दूसरों के लिए जियो। इसमें इतना मजा है, इतना आनंद है, दुख नाम की तो कोई वस्तु आपके पास में फटक ही नहीं सकती, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और आप सोचोगे कि दूसरों के लिए जाएंगे तो घर वालों को क्या होगा? भाई आप जी के तो देखो, क्या दूसरों के अंदर घर वाले नहीं आए? वो दूसरों से बाहर तो नहीं है, लेकिन आपका मकसद क्या है कि जीना। तो दूसरों के लिए जीने में, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में भगवान बोलेगा यार, परमात्मा बोलेगा, गुरुदेव बोलेगा कि ये आदमी अच्छा है जो खाली अपने लिए प्रार्थना नहीं करता है, पूरे विश्व के लिए करता है। तो इसकी सारी जरूरतें जो है मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा काम कर रहा है। तो भगवान क्या करेगा कि आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। आप कर्मों में नहीं बंद हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? जब आप दूसरों के लिए कर्म कर रहे हो तो आपको कर्म कहां लागू हुए? और देखो ऐसी बात है, आप जो भी सज्जन बैठे, कर्मों में जब तक सुई की नोक कितनी होती है, इतनी भी अगर आसक्ति है तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने के लिए क्या, फिर मनुष्य जन्म। अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के अंदर आत्माएं, जीव है। सुना तो कोई है नहीं, सुने तो कुछ है ही नहीं। भगवान तो सर्वत्र सब जगह है। तो अब सवाल रहेगा कि कर्मों से कैसे छूटे। देखो ऐसा है, कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है। तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकता है आदमी। कोई समझे मैं एकदम से फलाक मार के चढ़ जाऊं तो गिरेगा तो हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। तो छोटी छोटी बातें क्या है कि धर्म तो देखो एक ही है, इस धर्म को बांट दिया गया है। मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं। तो ये क्या है कि धर्म की एक कमजोरी हो गई। कैसे कमजोरी हो गई? लोग समझने में कमजोर हो गए। एक नदी बहती है, अब उसके अंदर जो है सब आपने अपने खेत में पानी ले लिया, इन्होंने ले लिया, इन्होंने ले लिया, इन्होंने ले लिया, तो नदी का प्रवाह कम हुआ कि नहीं हुआ? धर्म एक ही है, वो है इंसानियत, मानवता। और परमेश्वर एक ही है, उसको किसी नाम से पुकारो, क्योंकि उसका नाम है नहीं, वो अनामी है। तो आपने बोला राम तो राम बन गया आपके हृदय में, एक ने बोला अल्लाह तो वो अल्लाह बन गया, एक ने बोला गॉड तो वो गॉड बन गया। यानी उसके जैसे अनंत कोटि उसने ब्रह्मांड को सजाया, वैसे उसके अनंत कोटि नाम है। आप चाहे किसी भी नाम से उसको पुकारो, लेकिन आपका जो ध्येय है, आपका जो विचार है, वो उस परम पिता परमेश्वर के गॉड हेड जो है उसके ऊपर है, होना चाहिए कि मैं उसको पुकार रहा हूँ। ठीक। अब रासवाल साहब बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि पुनरभि जन्म पुनरभि मरणम, बार बार जमना, बार बार मरना, बार बार घर में आना। तो ये कैसे छूटे, किस प्रकार से हमारा मन उस मार्ग पे आवे, ये मुख्य बात है। तो मैं कहता हूं आप ऐसा करो, बाजार में जाओ, 2-4 मैं बताता हूं, वो फोटो लिया हो आप। ये सही बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप करोगे तो आप वास्तव में बोलोगे कि भाई हाँ
स्वामी जी ने बात ठीक कही थी। क्या करो, 2-4 फोटो जो मैं बताता हूँ वो ले आओ। एक फोटो तो वो लाओ जब माँ के गर्भ के अंदर शिशु उल्टी मुंडी रहता है, उस मल मूत्र के अंदर याद करो वो दिन, वो है गर्भ चेतावनी। तो आप क्या करो कि उसको याद करो कि मेरी मुंडी नीचे थी, मेरे पांव ऊपर थे। उस समय आपको जितने भी आपके जन्म थे सब याद थे और आप चेतन थे। उस चेतन का स्वरूप तो आज आप आज भी हो, लेकिन आज इस माया के पर्दे के अंदर, जिसको अज्ञान बोलते हैं, जिसको अंधकार बोलते हैं, उसके अंदर से आप विचलित हो गए हो, आप अपने स्वरूप को भूल चुके हो। तो संतों का यही होता है, बार बार पृथ्वी पे संत आते नहीं हैं। संत एक बार आते हैं तो कई संत ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं बार बार आऊँगा, पृथ्वी को चेतन करूँगा। देखो, लंबी चौड़ी बहुत गाथा है, ये एक दिन में जल्दी नहीं सुलझती है। और मेरे को तो गुरु महाराज ने, वो भी परमेश्वर जो है, सदगुरु परमेश्वर का रूप होता है। जैसे टेऊराम जी थे, आज जो ये दरबार है, अमरापुर दरबार है, तो इनकी भक्ति के कारण है। और वो आज भी यहाँ भक्ति की, इस वजह से ये भक्ति की जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, ये भक्तिमय हो गया है। यहाँ हमेशा राम का नाम आता रहेगा और उसे बढ़ के कोई नहीं। राम कौन है सब? अब क्या कहते हैं जी, हम तो रामचंद्र जी को मानते नहीं जो धनुष बाण लेकर के चलते हैं और रावण को मारते हैं। अरे भैया, राम वो है जो घट के अंदर आत्मा है, जो घट घट रमण करती है। रमण करने वाली का नाम राम है। वो ओम भी वही है और राम भी वही, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब ओम में 3 मात्रा है, जिसमें त्रिदेव आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि। तो ऐसा है कि कर्मों से कैसा छूटा था। मेन मुख्य बात यह है, क्योंकि मैं आज आपको बोल दूंगा, मैं एक ही दिन में सारा जो है आपको बता दूंगा, एक दिन में नहीं हो सकता है। आपको धीरे धीरे मार्ग पे लाना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्ग भटक चुके हो, भूल चुके हो आप मार्ग। हम, मैं ये कभी नहीं कहता है कि आप ऐसा भगवान धारण कर लो, बस्ते धारण कर लो, स्वामी बन जाओ, जंगल में चले जाओ। ये जरूर कहूँगा कि आपका जो जिंदगी का जो समय है, पहली बात तो वो आपको मालूम नहीं है। शास्त्रोक्त बोलोगे तो 120 साल की उम्र है मृत्युलोक में, कलयुग के अंदर। वैसे दुनिया बोलते है जी 100 साल की है, चलो 100 पकड़ लो। अब 100 में आपकी जिंदगी के साल कितने वो आपको मालूम नहीं है। 100 में आते तो आपके दिन और रात गिने जाते हैं कि नहीं? तो रात सोने में गई, सबकी गई, तो 100 में से कितने रहे? 50। अब उस 50 में से और आपको कुछ माइनस करने पड़ेंगे। जैसे बालक स्कूल जाता है, विद्यार्थी है, पढ़ता है, लिखता है, तो माँ बाप स्कूल भेजते हैं, तो उसकी वो जो उम्र है उसको मालूम नहीं है। अब चाहे वो 20 साल हो, चाहे वो 25 साल हो, जब तक उसके ऊपर सांसारिक ज्ञान या वो वजन नहीं पड़ता है, तब तक वो कुछ नहीं समझता है। खाया पिया, मस्त रहा, कपड़ा पहने, स्कूल चला गया, तो वो लाइफ लैप्स हुई कि नहीं हुई है? आप 25 छोड़ो, आप चलो 20 ही पकड़ो, तो 50 और 20 70। तो आपके हाथ में क्या रहा जी? 30। किस सूरत में कि आप 100 साल जियोगे तो। पर आज का जो जमाना है उसके अंदर सारी चीजें डुप्लीकेट। गेहूं में यूरिया, सब्जी में यूरिया, शाम को 1 इंजेक्शन दिया, सुबह इतना बड़ा। आप बताओ उसके अंदर क्या विटामिन है? तो ऐसा खाना खाकर के कोई बोले कि मैं 100 साल जी जाऊंगा, तो आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता कि वो 100 साल जीएगा। 70-80 हो गया, अरे बुढ़ा था, कोई बात नहीं, 70-80। यानी 80 तो आजकल बहुत हो गया कि अरे यार 80 साल के थे, चलो कोई बात नहीं। और मैं समझता हूँ आदमी को जो असली ज्ञान ही जो है उत्पन्न, वो 70 के बाद होता है। पूछो कैसे? ओम सतनाम सच। वो कैसे कि उसका अनुभव 70 साल में वो अपनी औरत को, बीवी को, बच्चों को, बच्चों की औरतों को, पोतों को देख लेता है, तब उसको ज्ञान होता है, अरे मैं तो ऐसे ही दौड़ा, कोई फायदा नहीं दौड़ के मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कर्मों में बंध गया, मैंने खोटे कर्म किए, ये बनाया, महल बनाया, मालिया बनाया, दुकान बनाई, और ये आज मेरे को ऐसा बोल रहे हैं। तब उसको रियल ज्ञान थोड़ा थोड़ा
लिटअप होता है, यानी चालू होता है आना। तो 100 साल की जिंदगी में आप रह गए आपके 30 साल। अब 30 साल में आप अपने लिए भी कुछ करना चाहे, अपने लिए तो आप सोचते ही नहीं हो कभी करने का। आई डोंट थिंक कि कोई आदमी, अगर समझो कोई 100 में से 1-2 भनी सोच लो, बाकी आदमी सोचता नहीं अपने लिए। वो बुढ़ा हो जाएगा, 70 साल का हो जाएगा, दुकान है तो दुकान के अंदर उसको पोता मोटर में, नहीं तो मोटरसाइकिल में बिठा के ले जाएगा, नहीं तो वो पैदल जाएगा। तो मैं उसको बोलता हूँ, जी आप क्या कर रहे हो? क्या स्वामी जी होता तो कुछ नहीं, जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ क्यों बैठते हो? आप किसी मंदिर में जाकर के माला क्यों नहीं फेरते? आप किसी साधु संत के पास में जाकर के ज्ञान क्यों नहीं लेते? अब वहाँ तो आपकी झिड़कियाँ मिलती है आपको। पोता बोलेगा दादाजी कुछ देर समझदार होगा तो 1-2 बार सुनेगा, फिर बोलेगा देखो दादाजी अब आपने अपने तरीके से किया है, अब हमें अपने मॉडर्न हिसाब से करने दो, आप बैठे देखते रहो, चुप रहो। अब क्योंकि उस बुढ़े ने अपना खून पसीना बहा के वो चीज़ जो है उत्पन्न की है, तो वो चुप रह नहीं सकता है। तो वो बोलेगा अरे ये तुम कर रहे हो, इसमें नुकसान हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। 1-2 बार सुन, फिर बोलेगा बाबा जी आप चुप रहो, नहीं तो आया मत करो, यहाँ तक बोल देगा। तो आप अपनी जिंदगी के लिए आपने क्या किया? यू हैव डन नथिंग फॉर योर सेल्फ। आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है। कैसे कुछ नहीं किया है कि ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, मैंने मकान बना दिया, मैंने ये। अरे भैया मेरे, ये सारी चीजें ये रहने वाली। आपके साथ चलने वाला क्या है? आप शरीर नहीं हो। और लास्ट में जाकर के जब चिता के अंदर जलाएंगे तो आपका ज्येष्ठ पुत्र जो होगा वो आपका 10वां द्वार खोलेगा। किससे? लकड़ी से खोपड़े फोड़ देगा, ऊपर घी डाल देगा। ये क्या कर रहे हो 10वां द्वार? मैंने एक से पूछा भैया ये 10वां द्वार कैसे खोलते हैं, ये खोपड़ी क्यों फोड़ते हैं? उसको मालूम नहीं कि ये रीति रिवाज है। तब मैंने उसको बताया ये रीति रिवाज नहीं है बेटा, ये ऐसी बात है कि जो शरीर मिला है इसमें इसको बोलते हैं ब्रह्म का बाल। तो ब्रह्म कहाँ रहता है? जहाँ चोटी बांधते हैं उसके 1.5 इंच नीचे ब्रह्म है, ठीक है। तो वो आदमी जीवन मनुष्य का लेकर के और वो अपना 10वां द्वार नहीं खोल सका, क्योंकि वो संसारिक भोगों में फंस गया, पुत्र पैदा करने में फंस गया, या पुत्र पैदा किया उसके बाद में उसके लगा ही रहा, चिपका ही रहा, वो हो गया। आप क्या करोगे? कैन यू डू एनीथिंग? आप कुछ कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो जीव आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो अपने कर्म लेकर के आता है। मैंने आपको पहले बताया कर्म प्रधान विश्व शरीर का नंबर 1, और प्रारब्ध तो पहले बना पीछे बना शरीर। जब आपके प्रारब्ध कर्म इतने अच्छे हो गए थे तब आपको भगवान ने एक चांस दिया है। ये व्हाट इज दैट चांस? क्या दिया है आपको? गोल्डन चांस, सुनहरा मौका। जैसे किसी खिलाड़ी को, अच्छा खिलाड़ी स्टेट में होता है तो क्या है, अरे तुमको देखो अभी स्टेट में तुम जीत गए, अब तुमको ओलंपिक का एक गोल्डन चांस मिल रहा है, हारना नहीं, तुम जीत के आना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भगवान ने बोला तुम बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, मैं तुझे एक गोल्डन चांस देता हूं मनुष्य जन्म का, और उस मनुष्य जन्म के अंदर जितनी मेरी शक्ति है मैंने सारी भर दी है। जितनी मेरी शक्ति है भगवान ने कहा वो सारी मैंने इसके अंदर भर दी है। तो इस गोल्डन चांस को कौड़ियों के भाव आप गमा देते, दुनिया गमा देती, कुछ नहीं कर पाते हो। वही माया है, क्योंकि ये तो 3 लोग में फैली है। माया कब दूर होगी? जब आप मायापति के पास में जाके ये बोलोगे कि मुझे इस माया से दूर कर। क्यों? कि अगर मैं इस माया में रहा तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। और एक बार चूका 84, अपने मारवाड़ी में कहते हैं चूका 84, यानी एक बार चूक गया तो फिर 84 भोगना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं समझना कि मनुष्य ने मिल जाएगा। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। वो तो भगवान ने गीता में कृष्ण को क्या कहा है? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संशय हो गया था कि महाराज जो आपकी तरफ चलता है और आपको पहुंच नहीं पाता है और संसार के भोग नहीं भोग पाता है तो उसकी क्या हालत होगी? तो भगवान ने कहा है उस अर्जुन ऐसी बात नहीं है। मेरी तरफ सच्चे मन से समर्पण करके और जो एक कदम बढ़ा देता है मैं उसको अपनी बाहों के अंदर लपेट लेता हूं, यानी उसका आवागमन से छुट्टी कर देता हूं मैं।
और अगर कोई लोभवश, क्योंकि आसक्ति है, सच्चा समर्पण होता नहीं है। माफ करना, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज की जो माई बहनें हैं उनका भी सच्चा समर्पण अपने पति को नहीं है। समर्पण कैसा होता है? पतिव्रता जैसा, जो सपने में भी कभी ये नहीं सोचती पर पुरुष का कि कौन कैसा है, उसको अपना पति देवता है। कई माया माया आती तो मैं बोलता बेटा पाँव मेरे नहीं छोड़ा, अपने पति के पाँव छुओ, नंबर 1। नंबर 2 में क्या आप अपने पति से ये परमिशन लेकर के आई हो क्या कि मैं महाराज का प्रवचन सुनने जा रही हूं? आपको जरूरत क्या आने की? भगवान के दर्शन, मंदिर ठीक है आपका तो मंदिर वही है, घर है, आपका पति है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये साक्षी है कि यहाँ भारत के अंदर जितनी सत्याएं हुई है वो यमराज से अपने पति का जीव लेकर के त्यागी है, आपको मालूम है। पर सवाल ये था आपने कर्मों के छूटने, लंबी चौड़ी कहानियां हैं, आप बोलो तो मैं जिंदगी भर तक आपको बोलता ही रहूं और आपको समझाता रहूं। और मेरा ध्येय है, मेरे गुरु ने मुझे, यानी गुरु मेरा परमात्मा है जो सबका अधिपति है ना, वो है, 2 काम बताए कि बेटा एक तो सबकी सेवा करना, सबकी सेवा, प्राणी मात्र। तो मेरा छोटा सा नाम दिया हुआ है गुरु जी का, प्रेमदास सेवादासी, सबसे प्रेम करना और सबकी सेवा करना। नंबर 2, कोई मुमुक्षु, जैसे पानी के अंदर से मच्छी को निकालते हैं तो कैसे तड़पती है, ऐसे तड़पती है कि नहीं तड़पती, ऐसे कोई मुमुक्षु जो आवागमन ये मृत्यु लोक से छूटना चाहे कि मैं फिर जन्म नहीं लेना चाहता हूं, और वो ऐसे तड़पने लग जाए तो उसको ला करके मेरे सामने खड़ा कर देना। वो आज तक नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैं भी रियल अनरियल में तो समझता हूं, खाली बात करने से तो नहीं होगा। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं 14 कंट्री विदेश घुमा हूं, 14 कंट्रीज, जिसमें आपके सिंधी समाज में ज़्यादा रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ कुछ लगाव है। आपसे क्यों लगाव है? मैंने ये देखा कि ये जो समाज है, ये समाज है आपका एक कर्मठ समाज। कर्मठ कैसा कि मैंने सिंधी को भीख मांगते नहीं देखा, चाहे वो मूंगफली बेच ले, चाहे वो रेवड़ी बेच ले, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो मैंने बोला ये कर्मठ समाज है जो कर्म करके खाता है, कुछ नहीं होगा तो वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो भीख नहीं मांगना चाहता है। मैंने तो देखा नहीं, फिर मैं बोल नहीं सकता, कभी कोई हो तो, पर मैंने नहीं देखा। तो वहां पर भी मैं गया तो मेरा जाने का तात्पर्य वहां क्या था? डॉलर बटोरना नहीं था, क्योंकि वहां सारे ही डॉलर बटोरने के लिए जाते हैं महात्मा लोग, मुझे मालूम है। तो मैंने उनको बोला भाई आपको अगर आवागमन से छुट्टी लेना है, वो महात्मा जो डॉलर बटोरने जाते हैं, वो महात्मा जो आपसे कुछ उपेक्षा करते हैं कि मुझे कुछ मिले, तो वो आपको चिकनी चुपड़ी बातें कहेगा, ऐसी बातें कहेगा जिसमें आप हंसो, जिसमें आप तालियां बजाओ। दवा कड़वी होती है। जब आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे कि मेरे को बीमारी है, तो आपको दवा देगा तो वो कड़वी होगी दवा, तो खाने के टाइम पे आपको लगेगा अरे तो जहर है, लेकिन आप उससे ठीक होगे। इसलिए हो सकता है, माफ़ कर देना मुझे, कोई मेरी बात अगर आपको कड़वी लग गई हो तो मैं पहले से क्षमा याचना कर देता हूँ, आप उसको भूल जाना। लेकिन कड़वी बात यह है कि आप 30 साल की तो उम्र है रही आपके पास में, वो जब 100 साल जियोगे, अन्यथा 10-15 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं है। आधी सोने में गंवा दी, आधी वो नादान गिन चली गई, अब उसके अंदर आप मकान भी बनाना चाहो, ये भी आपने अपने लिए क्या किया? नहीं तो फिर वही गर्भाशय से तैयार है, चाहे वो मनुष्य जन्म का ना हो, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, किसी का भी हो, अंडज हो, जरज हो, उद्भज हो, 4 खाने हैं ये। तो आप हमेशा हमेशा बार बार जन्मना क्यों चाहते हो? जो मनुष्य जन्म में ये मनुष्य में अधिकता क्या है कि उसके अंदर विवेक है, उसके अंदर वैराग्य है। वो संसार को देख करके, जब भगवान बुद्ध को जो वैराग्य हुआ वो भगवान बन गए। तो कोई भगवान माँ के पेट से पैदा थोड़ी होता है,
ऐसा होता है, परमात्मा एक है। वो जब भी किसी भूमंडल पे जहाँ अधिक अत्याचार हो रहा है और उसको शांत करने के लिए वो आता है, तो वो अवतरित होता है, पैदा नहीं होता है। अवतार लेता है, यानी माँ के उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चा है, और वो योनि से नहीं आता है। भगवान कभी योनि से नहीं आएगा। वो आपको मालूम पड़ेगा वो ये बच्चा है, बच्ची है, जो भी शक्ति रूप में आए, मैन रूप में आए, कैसे भी आए, तो ये अवतार रूप है। तो बार बार भगवान आता है, इसीलिए आता है कि वो अपने जो जीव उसके पैदा किए हुए हैं, और उसको कारक पुरुष बोलते हैं, क्योंकि वो पुरुष रूप में आएगा या स्त्री रूप में आएगा, वो तो कारक है। कारक मतलब दूसरों का काम करना, अपना कुछ नहीं, वो तो काम ज्ञान देने के लिए आता है। तो मैंने आज तक इतने फिरने के बाद मैं किसी को ये नहीं देखा कि महाराज हम तो निकलना चाहते हैं। आज तक इसे निकाल, महाराज कोशिश तो करते हैं, क्या करें, माया में बंध गए। तो मैं कहता भैया मेरे को तो आप कहीं बंधे हुए लग नहीं रहे हो, हाथ आपके खुले हैं, पांव आपके खुले हैं, कहाँ बंधे हो? कि मन से बंधे। मन से बंधे हो तो मन से छूट जाओ। क्या छूट सकते हैं तो बंधे कैसे थे? इंडिकेशन से आपको यह बताया गया जी, ये आपका चाचा है, ये आपका मामा है, ये आपका ताऊ है, ये आपका मौसी है, ये आपका मौसा है। आप उसको सबको पकड़ते गए, यानी बनते गए। तो आप अपने आप से तो बंधे हो, मन से, तो मन से छूट जाओ। क्या कैसे छूटे? कि भैया बताया, जब किसी ने बताया ना इंडिकेशन ये है वो है, तो आप ऐसा काम करो, जल्दी से आप छूट नहीं सकते हो। अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, भरे गाड़े में खाली छाजला जो धान फटके है उसका कोई बाहर नहीं होता है जब गाड़ा भरा हुआ है। तो आप सबसे संबंध रखो, धीरे धीरे छूटेंगे। पर मैं आपको एक विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके, वो मेरा कहना मान लो, एक साधु का कहना मान लो, आपको फायदा होगा। कि क्या फायदा होगा महाराज? देखो पहले आप ऐसा करो कि उस परमात्मा से एक नाता जोड़ लो। और प्रार्थना जब हम करते हैं, जब लास्ट में क्या कहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। उसको कुछ भी एक नाता जोड़ो, भाई का, बाप का, मामे का, मामी का, ताऊ का, स्त्री का, बेटे का, क्योंकि वो सर्वस्व है। एक नाता उसे जोड़ दो और उस नाते को उसी प्रकार से याद करो जब आपका कोई कार्य पड़ता है, सुख का दुख का जो भी है। जैसे आप दूसरे अपने नाते रिश्तेदारों को याद करते हो, कुमकुम पत्री देते हो, चिट्ठियाँ देते हो मरने के बाद में, तो वैसे ही आप उसको याद करो। दूसरे चाहे आए या ना आए इसकी मेरे को गारंटी नहीं, लेकिन ये गारंटी मैं लेता हूँ कि उसको याद करोगे वो न आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसी के पैदा किए हुए हो, जीव हो। तो आप परम पिता परमेश्वर है, उसको आप याद करोगे और वो ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो अब ये है मेरा प्रार्थना आपको करने का। मुझे मालूम नहीं कितना समय तक मैं बोल सकता हूँ। क्या टाइम हो गया? तो लास्ट में यही है, एक छोटा सा 2 मिनट और लूंगा, कि कर्मों से छूटना। तो जल्दी से तो नहीं हो सकता जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आप थोड़ा समझ गए हो कि कर्म प्रधान है और हमारा जीवन कितना है, इत्यादि इत्यादि। तो अब आप क्या करो कि अपने हिंदू समाज के अंदर सबसे पवित्र हम मानते हैं गंगा नदी को। आप गंगा जल लेकर के, और जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका गुरु इष्ट होता है सबसे बड़ा, जो भी आपका इष्ट है, हनुमान जी है, राम जी है, शिव जी इत्यादि, जो भी है आपका इष्ट देव, उसके सामने आप गंगा जल लेकर के और उसको बोलो कि मैंने आज तक जितने कर्म किए मैं आपको अर्पण करता हूँ। उसमें यह नहीं कि आपके बोलो कि मैंने जो गंदे कर्म किए, पाप जो कर्म किए, जो वो ले लो और अच्छे वाले हमें रखे, तो फिर भी आप मानव पड़ेगा जन्म ले सारे कर्म, और वो एक बार माफ करता है, ये उसकी गारंटी है। आप जितने भी कर्म करो और एक बार उसको बोल दो कि मैंने सारे कर्म आपको दिए और मुझे माफ कर दे, और उसके बाद में आप जो ऐसा कर्म मत करो जिसमें आप बंद हो। आप दूसरों के लिए कर्म करो, आप बंद नहीं सकते हो। आप अपने लिए कर ही नहीं रहे हो, इस जीव के लिए नहीं कर रहे हो, दूसरे जीव के लिए कर रहे हो, कैसे बंद हो गए? तो समय के अभाव से
मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे एक बार और मैं प्रार्थना आपके लिए करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, पुण्य करता हूँ, सब जनता के लिए, विश्व के लिए। तो आपके लिए यही प्रार्थना है कि आप अपने इस जीव को छुड़ाने की कोशिश करो और शुभ कर्म करते हुए गुरु महाराज को याद रखते हुए संसार की सेवा करो। सतनाम सतनाम साक्षी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोए। कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोए। आदि बल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। ये वचन मन माने दारे पाए सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख यही सार है। भाग्य पर कछुनाए राखो ग्रंथ पुकार। समय का कदर करना खोइए न कुसंगम ने। बजे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। देख गुण अपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो तरंबक सकीना। करो ना बुरा चाहो किसी का भवशुद्ध जीव किसको ना दुखाओ। दया सब पर कीजिए व्यापक जान सब में। द्वेष को हर लीजिए समय जो ही गुजर जाए। यार ना तुम काहे कर आने वाले वक्त की भी चिंता मन में ना कर। जो बनाए ईश्वर तुम दाएं पर राजी रहो। बलि सब सलामुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। वचन साचा मधुर हो जब तब मुख को खोलना। शरण तेरी आए जो ताए दे सन्मान जी। यद्यपि वैरी होए तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। लोक अपने पर लोक में कब होए तुमको तापना। धर्म अपने माहे हर दम प्यार कर कटना नहीं। शीश जावे जान ले पर धर्म से हटना नहीं।
मौत अपना याद कर लेते हैं, बुलाओ ना कभी जार मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला ध्यान जग को जीव सब मेहमान है, मोह किससे ना करो सब स्वप्न सम सामान है। वीर गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी, अटल श्रद्धा धार मन में भरम कर सब नाश जी। आर्य मंत्र ले गुरु से जाप जप जल ध्यान को, जगत बंधन तोड़ विच हो पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार, ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहते हूँ करनी पड़े भवन उतरो पार, करनी कटे भवन उतरो पार। गुरु गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, यह आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है परंतु अनुभव में आता है। यह आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है परंतु अनुभव में आता है। बोलो गुरुदेव भगवान की। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, काटे तिसरास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो लगे नयम की त्रास। कारज हो अनरास, संशय कोई ना रहे। सब काल हो अनरास, संशय कोई ना रहे। बोल गुरुदेव भगवान की। रघुवर राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, जब को सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम, जब को सुमति दे सुखदाम। हमरा बुर्गे सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी देव राम। बुर्गे सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी देव राम। श्याम गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। श्याम गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। सतनाम साखी सर्वदार, जो सुमरे सो तेरे पार। सतनाम साखी सर्वदार, जो सुमरे सो तेरे पार। सतनाम साखी सर्वदार, जपियो नर नारी हर बार। सतनाम साखी सर्वदार, जपियो नर नारी हर बार। साखी शिव हम साखी
शिवोहम सद्चिदानंद साखी शिवोहम स्वयं काशी साखी शिवोहम चिद आकाशी साखी शिवोहम सर्वनिवासी साखी शिवोहम घट घटवासी साखी शिवोहम प्रेम प्रकाशी साखी शिवोहम रापुरवासी साखी शिवोहम कहता देवो साखी शिवोहम कहता स्वामी साखी शिवोहम 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 साखी शिवोहम 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 साखी शिवोहम 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 साखी 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 शिवोहम। बोलो सनातन धर्म की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरु टेमुराम महाराज की जय, सदगुरु सर्वानंद महाराज की जय, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सदगुरु हरदास राम महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, प्रकाश मंडल की जय, रापुर दरबार की जय, गंगा मैया की जय, भारत मंडल की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का, हर हर गंगे हर हर महादेव लाल सबई चौ झूले लाल।